वैसे तो पिछले 30 सालों से मिल मजदूरों की बूढ़ी आंखें न्याय की राह तक रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन मजदूरों के ऊपर न्याय करते हुए इनके पक्ष में फैसला भी सुनाया है और इन सबको इनकी राशि देने की बात भी कही है। बावजूद इसके कुछ दलाल अब इनका हक छीनने में लगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उज्जैन के विनोद मिल मजदूरों की, जो पिछले काफी सालों से अपना पैसा सरकार से मांग रहे थे। न्यायालय द्वारा आदेश के बावजूद अब फॉर्म भरने के नाम पर इनसे ठगी की जा रही है। फॉर्म भरने के नाम पर 10 से 15,000 रुपए लिए जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये तो खुद मिल मजदूर कर्मचारियों के अभिभाषक महेश यादव कह रहे हैं। हालांकि महेश यादव ने अपील की है कि मजदूर कहीं नहीं जाएं, विनोद मिल गेट पर आएं और निःशुल्क अपना फॉर्म भरवाएं। पैसे दिलवाने के नाम पर किसी भी तरह का कोई शुल्क मांगता है तो उसकी पुलिस में शिकायत करें। इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता शमशाद खान ने क्या कुछ जायजा लिया, आइए देखते हैं। आज मेरे जब ये आदेश निकला कि मजदूरों का पैसा बैंक में जमा हो गया है, तो इसलिए फार्म भर के वहाँ लिक्विडेटर के यहाँ जाइए। फार्म भर के वहाँ गए, फार्म हमने दिए। लिक्विडेटर साहब ने हाई कोर्ट का आदेश का सहारा ले लिया, जबकि हाई कोर्ट ने कहा था कि BMS या वसुधरा या मिल मजदूर संघ या और अन्य शब्द डाला, ये विकल्प कोई पहचान के दस्तखत कर देंगे, पैसा मिल जाएगा। तो लिक्विडेटर ने अपनी मर्जी से कहा कि साहब दस्तखत दो ही के चाहिएंगे, और दस्तखत दो ही कराए। भाई पैसे मांग लिया 18,000, 20,000, 6,000 वकील साहब के 6% से कितने, किसी के 4 लाख बने तो कितने जगह 6 जब 24,000 और 6 वकील साहब, वकील के 6,000 उसके, और फिर इनके 2,000 चंदे के, तो कम से कम 25-30,000 रुपये हो गए। मजदूर देने में समझ दे कि हमारे पास पैसा ही नहीं, क्या दे, खाने को तो जाने, सुबह कुआ खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं, और पानी निकल जाए तो ठीक, नहीं तो सुबह भूखे सो जाते हैं, फिर सुबह कुआ खोदते हैं, पानी पीते हैं। इसलिए फिर मैंने पारस ये शिकायत करी, मैंने पहलवान यार मैं तुम्हारा झंडा जिंदगी भर धोखा जिंदगी भर धोखा झंडा मैंने, और तुम मेरी मदद नहीं करते तो क्या तेरे मेरे पास मजदूर आया कौन? हमको ये कोई नहीं गए। मैं गया, अभी पहलवान को करा सरेंडर, पहलवान मुख्यमंत्री से बात करी, एवरडम पे आए थे, पहले एवरडम पे उतरे ही थे। फिर पहलवान ने पूरे कागज समा दिए कि साहब ये मजदूर का पैसा नहीं मिल रहा है और ये मजदूर दर भटक रहा है। उन्होंने आदेश निकाला क्योंकि मजदूर कोई भी एक पैसा नहीं देगा, वो पैसा आपको एक पाई मिलेगी मजदूर को। इसके बावजूद भी वो बोलता उसको भदौरिया में हाई कोर्ट पर। आखिर पिछले 30 साल से परेशान मजदूरों के चेहरे जब खिल उठे, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और कहा कि मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन हैरानी की बात ये रही कुछ दलालों ने इस पूरे मामले में गड़बड़ करना शुरू कर दी। गड़बड़ का आलम ये रहा कि मोटी मोटी रकम लेकर कोर्ट के नाम पर, कभी परिसीमा के नाम पर डराकर मोटी रकम ली गई। मजदूर काफी परेशान होने लगे। ऐसी हालत में उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन ने एक आशा की नई किरण दिखाई और उसमें महेश यादव करके वकील जुड़ गए और उन्होंने इस लड़ाई को बाखूबी अंजाम दिया। अंजाम देने का मामला ये रहा कि उन्होंने खुले तौर पर कह दिया कि किसी भी दलाल को 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है। मजदूर हो या मजदूर की बेवा, उसको यहाँ पर आना है और फार्म भरना है, वो भी निःशुल्क, और निःशुल्क फार्म पाकर पैसे दिलाने की जवाबदारी हमारी रहेगी। सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से इस बारे में पूरी तरीके से बात करने के बाद क्या कुछ बात हुई, महेश यादव जी की हम सीधे बात करते हैं। महेश यादव जी से, महेश जी बताएं किस तरह की बात हुई आपकी और क्या पूरा मामला है? जो कुल मिला के ये है कि किसी भी दलाल के पास किसी भी मजदूर को या किसी विधवा को जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी सब यहाँ निःशुल्क सेवा की जाएगी और किसी को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट का भी आदेश है कोई किसी को पैसा नहीं दे। उनको भी, जो भी ये काम कर रहा है, उनको मिल गेट पे आना है और उनकी जो समस्या हो वो मुझे सीधे संपर्क करें, मैं उनकी समस्या का निदान करूँ। मजदूर नहीं रहे, उनके परिवार की विधवा है, तो उसके लिए क्या है? वो उसके लिए कोर्ट की एक प्रक्रिया है, उससे सेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो यहाँ आके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए, हम उनकी मदद करेंगे और कम से कम पैसे में जो कोर्ट की फीस है उसके माध्यम से उनका काम करेंगे। यहाँ उनकी सेवा निःशुल्क करेंगे। उन सर्टिफिकेटों के नाम पर 1500 रुपए की मोटी मांग की जा रही है, क्या कहना चाहिए? कुछ भी, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं। जो भी कोर्ट में खर्चा होता है एफिडेविट वगैरह कराने का, बस उतना पैसा उसका खर्चा होगा, वो भी वो वकील को कोई नियुक्त कर देंगे, उनके पास जाए, उतना ही पैसा दे और सर्टिफिकेट लेके आ जाए, हम निःशुल्क सेवा करेंगे। लगभग 200-300 रुपए लगेंगे, इससे ज़्यादा? हाँ, संभव तो इतना ही पैसा लगेगा, इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं लगेगी।
आपसे महेश यादव जी जो लगातार बता रहे थे कि मजदूरों को उनका हक दिलाया जाएगा, वो भी निःशुल्क पूरी ताकत के साथ दिलाया जाएगा। आप देखें, एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा, दिखाएं आप किस तरीके से बुजुर्ग, पुराने और बूढ़े मजदूर यहाँ पर लाइन में लगे हुए फार्म भरे जा रहे हैं। फार्म भरने के साथ साथ उनको एक न्याय की जो उम्मीद दिखाई दे रही है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। न्याय के साथ साथ उनको पैसा देने की बात भी यहाँ पर की गई है। महेश यादव जो इसके वकील है, उन्होंने हमें बताया कि पूरी तरीके से जो है ये पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है और इसमें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है और निःशुल्क सेवा की जा रही है। यहाँ तक कि अगर कोई मजदूर एक्सपायर हो गया है, वो मजदूर दुनिया में नहीं रहा, तो उनकी पत्नी को या उनके नामिनेट जो वारिस है उनको पैसा दिया जाएगा, वो भी निःशुल्क। सिर्फ फार्म की जो फॉर्मेलिटीज होती है, जिसमें स्टाम्प शपथ पत्र लगते हैं, उसके 250 से 200 रुपए खर्च होंगे, 300 रुपए खर्च होंगे, इससे ज्यादा नहीं। यानी कि अधिक राशि लेना कानूनन अपराध है। और इसी के ऊपर ये मजदूर संघ के पूरे जो मजदूरों के जो हक का पैसा है, वो विनोद मिल गेट पर दिलाने के लिए यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है और यहीं से शुरुआत की जा रही है। कैमरामैन राजन साथ, SK न्यूज़ मध्य प्रदेश, उज्जैन।